कभी कभी हम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बहुत अच्छी नीयत से करते हैं। हम सोचते हैं कि आज थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं ताकि कल अपनों को हर खुशी दे सकें, लेकिन इसी कल के इंतजार में कई बार हमारा आज चुपचाप हमसे दूर चला जाता है और जब हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा से मैं आपके लिए एक और दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपनी ही जिंदगी का एक हिस्सा दिखाई दे। रघु एक दिहाड़ी मजदूर था। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाता और रात को थका हारा घर लौटता था। उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती थी। जैसे ही रघु घर आता वो दौड़कर उसके गले लग जाती। एक दिन गुड़िया ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा एक बात पूछूं? रघु हंसते हुए बोला, पूछ बिटिया, आज क्या चाहिए? गुड़िया ने बड़ी मासूमियत से कहा, कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस इस रविवार मेरे साथ मेले चलना है। रघु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, जरूर चलेंगे, इस बार तो पक्का चलेंगे। गुड़िया खिल उठी, लेकिन रविवार आया और रघु फिर काम पर चला गया। शाम को जब वह घर लौटा तो गुड़िया चुपचाप आंगन में बैठी थी, अपने पिता के इंतजार में। रघु ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, नाराज हो? गुड़िया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं बाबा, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन बस अगली बार वादा तभी करना जब सच में निभा सकूं। और ये सुनकर रघु बिल्कुल चुप हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अगली बार वादा तभी करना जब सच में निभा सकूं। अगली सुबह रघु काम पर तो पहुंच गया, लेकिन आज उसके हाथ काम कर रहे थे पर मन अपनी बेटी के पास था। हर ईंट उठाते समय उसे अपनी बेटी का इंतजार याद आ रहा था। शाम हुई, सभी मजदूर अपनी मजदूरी लेने लगे। मालिक ने भी रघु के हाथ में पूरे दिन की मजदूरी रख दी। रघु ने पैसे गिने, कुछ पल उन्हें देखा, फिर उनमें से आधे पैसे निकाल कर मालिक की ओर बढ़ा दिए। मालिक हैरान रह गया, अरे रघु, ये क्या कर रहे हो? रघु ने सिर झुकाकर कहा, मालिक आधे पैसे वापस रख लीजिए। मालिक ने पूछा, क्यों? आज तो तुम पूरे दिन काम पर थे। रघु की आंखें भर आईं। वो बोला, शरीर तो यही था मालिक, लेकिन मन अपनी बेटी के पास था, और जिस काम में मन ही ना हो उसकी पूरी मजदूरी लेने का हक मुझ में नहीं है। मालिक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, रघु, तुम्हारे घर की हालत मैं जानता हूँ, ऐसे समय में भी तुम पैसे लौटा रहे हो। रघु हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। वो बोला, साहब, खाली जेब लेकर सोना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में इंतजार छोड़कर सोना बहुत मुश्किल होता है। और यह सुनते ही मालिक बिल्कुल चुप हो गया। उसे अपनी बूढ़ी माँ याद आ गई, जो हर रात उसके लौटने का इंतजार करती थी। रघु जाने लगा, तभी मालिक ने आवाज दी, रघु जरा रुको। मालिक ने कहा, रघु, ये पूरी मजदूरी अपने पास रखो। रघु बोला, नहीं मालिक, जितना मन से काम किया है उतने ही पैसे रखूंगा। मालिक मुस्कुराया, फिर पूरी मजदूरी दोबारा उसके हाथ में रखते हुए बोला, आज तुमने मुझे जिंदगी का हिसाब सिखा दिया। कल छुट्टी लेना, अपनी बिटिया को मेले घुमा कर लाना, और उस दिन की पूरी मजदूरी भी मेरी तरफ से होगी। रघु की आंखें भर आईं, उसने हाथ जोड़ लिए। उधर उस दिन कई सालों बाद मालिक अपने घर समय से पहुंचा। उसकी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए बेटा? मालिक उनके पास बैठ गया और बोला, काम तो रोज रहेगा माँ, लेकिन आपका साथ हमेशा नहीं रहेगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन रघु अपनी बेटी गुड़िया को मेले ले गया। वापस आते समय गुड़िया ने पूछा, बाबा, आज का दिन इतना अच्छा क्यों लगा? रघु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आज मैंने पैसे नहीं, तेरी मुस्कान कमाई है। गुड़िया हंसकर बोली, तो बाबा, ऐसी कमाई रोज किया करो। रघु ने उसे सीने से लगा लिया। दोस्तों, हम सब अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखिए, जिस घर में समय नहीं होता वहाँ धीरे धीरे खुशियाँ भी कम होने लगती हैं। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बचपन, माँ बाप का साथ और अपने लोगों का इंतजार कभी लौट कर नहीं आता। अगर इस कहानी ने आपको किसी अपने की याद दिलाई हो तो आज ही उन्हें 5 मिनट का समय जरूर दीजिए। हो सकता है वही 5 मिनट उनकी सबसे बड़ी खुशी बन जाएं। दोस्तों, कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, समय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
मेरे चैनल कथा बावरी एक कहानी को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।